तो अब हम लोगों ने बेस्ट इनटेक तो सिलेक्ट कर ही लिया, बट एक अच्छा इनटेक सिलेक्ट करने से आपकी कनाडा में जर्नी इजी नहीं हो जाती। द नेक्स्ट स्टेप टू दैट इज सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल कॉलेज। तो आज की वीडियो का यही टारगेट है, टू सिलेक्ट द बेस्ट कॉलेज स्लैश यूनिवर्सिटी। तो solid people, welcome back to the channel and let's discuss about the best colleges or universities in Canada। तो ये लिस्ट बनाने के लिए मैंने कुछ चीजों को ध्यान में रखा है। तो वो चीजें हैं एक्सेप्टेंस रेट, फीस, पब्लिक रिव्यूज, अवेलेबिलिटी ऑफ कोर्स और ईज ऑफ कोर्स। तो मतलब ये अगर पांचों चीजें कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में है तो इट कैन बी सर्टिफाइड कि हाँ बहुत अच्छा है। तो ये लिस्ट मैंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के बनाई है, क्योंकि हमें पार्ट टाइम जॉब भी करना होता है, प्लस हमें अपनी स्टडीज भी मेंटेन करनी होती है। तो ये लिस्ट में वो हर एक फैक्टर है जिससे हम अपना पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, इनफ कमा भी सकते हैं, और कॉलेजेस भी हमारे या यूनिवर्सिटी सस्ते भी हैं, अच्छे भी, और आराम से पास भी कर जाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉप 5 कॉलेजेस इन कनाडा। तो मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर जो है वो है सेनेका कॉलेज। अगर आप में से किसी ने कभी भी कनाडा आने के बारे में सोचा है तो उन्होंने कभी ना कभी सेनेका कॉलेज के बारे में जरूर पढ़ा होगा, बिकॉज सेनेका कनाडा के मतलब बेस्ट कॉलेजेस में से एक है। अब जब हम बात करते हैं कि इसकी रेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है, तो मतलब रेट ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब कि कितने एप्लीकेशन, अगर 100 एप्लीकेशन आते हैं उसमें से वो कितना सिलेक्ट करता है। तो सेनेका का काफी हाई एक्सेप्टेंस रेट है विद 85%। तो ये कॉलेज आपके लिए एक सेफ बेट है कि अगर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपको मतलब एक्सेप्टेंस मिलने के चांसेस आर प्रिटी हाई। और ना सिर्फ ये एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे आपको मतलब आराम से एक्सेप्टेंस मिल जाती है, बट इसके पब्लिक रिव्यूज भी काफी अच्छे हैं। इसको मतलब पब्लिक रिव्यू में मैंने बहुत सारे वेबसाइट्स में से अलग अलग चेक किए हैं। इसका अगर एवरेज निकाले तो 5 में से 4.2 स्टार्स मिलते हैं सेनेका को। तो आई वुड से वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और हमारे लिस्ट के का मतलब टॉप रेटिंग्स में से एक भी है। ना सिर्फ अच्छा नाम और ना ही अच्छी रेटिंग है, बट यहाँ पे एक वाइड वैरायटी ऑफ कोर्सेज है विद मोर देन 180 कोर्सेज अवेलेबल। तो किसी को डिप्लोमा चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्स चाहिए, या इवन बैचलर्स चाहिए, सब आपको सेनेका में मिलेगा। और सेनेका सिर्फ अपने कोर्सेज के लिए फेमस नहीं है, बट इनके करियर ऑप्शंस के लिए भी फेमस है, क्योंकि इसके इंडस्ट्री से अच्छे लिंक्स हैं और आपको मोर देन 500 करियर ऑप्शंस भी देती है। तो अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, कि सेनेका की फीस कितनी है। तो सेनेका की फीस एक डिप्लोमा के लिए $8,000 से $9,500 तक हो सकती है ऑन मतलब एक सेमेस्टर की। और ये जो मैं आपको प्राइस बोल रहा हूँ, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, मतलब सेमेस्टर का, बुक्स का, हेल्थ इंश्योरेंस, सब कुछ एक्सेप्ट फॉर अलग जो भी आपको चाहिए, कि मतलब जो भी आपको यूनिवर्सिटी के लिए सप्लाईज चाहिए वो नहीं है, बट बुक्स इंक्लूडेड है। और जब हम बात करते हैं डिग्री की, तो डिग्री आपको पड़ जाती है $10,000 से 11,000, मतलब बैचलर्स का कोर्स 10,000 से 11,000 पर सेमेस्टर। अब इनके यहाँ पे कैसे होता है कि साल में सिर्फ 2 सेमेस्टर्स होते हैं। तो डिप्लोमा आप 2 साल में खत्म करते हो और डिग्री आप 4 साल में खत्म करते हो। तो आप हिसाब कर सकते हो कि आपको टोटल कोर्स में कितना खर्चा लगता है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग जो मेरा लिस्ट में एक था, वो है ईज ऑफ द कोर्स, कि कितने आसान कोर्स है या कितना डिफिकल्ट कोर्स है। तो मैंने एक 10 पॉइंट्स का एक रेटिंग चार्ट, एक स्केल बनाया है कि इन 10 रीजनों के कारण मैं किसी को कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ। तो सेनेका को मैं देता हूँ 6 आउट ऑफ 10, क्योंकि ना ही ज्यादा इजी है ना ज्यादा मुश्किल है, बट इट इज गुड इनफ कि आप इसमें पढ़ के जॉब भी कर सकते हो और जल्दी से पास भी कर सकते हो। तो सेकंड कॉलेज ऑन माय लिस्ट इज जॉर्ज ब्राउन कॉलेज। अब अगर आप एक ऐसे कॉलेज में जाना चाहते हो जिसके इंडस्ट्री के साथ बहुत लिंक्स है और आपको कोर्स खत्म करते ही जॉब लग जाएगी, तो जॉर्ज ब्राउन कॉलेज इज वन ऑफ देम, जिनकी इमेंस इंडस्ट्री नेटवर्क्स के कारण ये काफी फेमस है। इसकी एक्सेप्टेंस रेट आती है 79% की, जो कि सेनेका से थोड़ी कम है, बट इट इज स्टिल नॉट सो बैड। 79% इज प्रीटी गुड। अब जब हम बात करते हैं पब्लिक रिव्यूज की, तो इसको मिलते हैं 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो दैट इज आल्सो प्रीटी गुड, और जो लोग जाते हैं सबने इनकी फैकल्टी और इनके टीचिंग मटेरियल की काफी तारीफ करी है। इस कॉलेज में भी आपको मिलते हैं ओवर 160 कोर्सेज। तो अगेन आपके पास काफी ज्यादा वैरायटी है टू चूज फ्रॉम। जब हम बात करते हैं इस कॉलेज की फीस की, तो डिप्लोमा के लिए आपको मिलते हैं 7 से 8,000 तक पर सेमेस्टर, और डिग्रीज मिलती है $9,500 से $10,000 पर सेमेस्टर।
तो इस कॉलेज को मैं देता हूँ 8 आउट ऑफ 10 इन द ईज ऑफ कोर्स। तो ये कॉलेज थोड़ा सा डिफिकल्ट है टू पास कंपेयर टू सेनेका, थोड़ी इसकी स्टडी मटेरियल मुश्किल है, बट या। अब बात करते हैं तीसरे कॉलेज की जो मेरी लिस्ट पे है, वो है कॉनिस्टोगा कॉलेज, अगेन वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉलेजेस जो है कनाडा में। अब कॉनिस्टोगा कॉलेज ने अपनी काफी अच्छी रेपुटेशन बनाई है बाय बीइंग द 80th टॉप कॉलेज इन कनाडा, एंड ये रेपुटेशन मेंटेन करना इजी नहीं है। दिस कॉलेज हैज अ वेरी हाई एक्सेप्टेंस रेट ऑफ 87%। तो हाँ, यहाँ पे अगर आप अप्लाई करोगे मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है कंपेयर टू सेनेका या जॉर्ज ब्राउन। 87% ऑफ एक्सेप्टेंस रेट। अब जब हम इसके पब्लिक रिव्यूज की बात करते हैं, इट इज 3.85 आउट ऑफ 5 स्टार्स। इस कॉलेज में आपको मिलती है मोर देन 200 कोर्सेज टू चूज फ्रॉम। डिप्लोमा के लिए इस कॉलेज में आपको लगते हैं समवेयर फ्रॉम अराउंड $7,000 टू $8,000। और जस्ट अ प्रो टिप इन दिस वन, अगर आप थोड़ा सा एक ऐसा कॉलेज चाहते हैं जहाँ पे इंडियन लोग आसपास हो, तो कॉन्स्टेगा कॉलेज इज द चॉइस फॉर, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत इंडियन लोग मिलेंगे जो कि बहुत हेल्पफुल भी होते हैं और काफी अच्छे भी होते हैं। जब हम बात करते हैं ईज ऑफ कोर्स की, तो इस कॉलेज को मैं देता हूँ 5 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स, क्योंकि आप समझ ही गए, तो इस कॉलेज को पास करना उतना मुश्किल नहीं है और आप अपना काम भी कर सकते हो, प्लस इस कॉलेज में अच्छे से पास भी कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ कॉलेज ऑन माय लिस्ट, दैट इज द हम्बर कॉलेज। यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉलेजेस में से एक है ये, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे को श्योरिटी नहीं है, बट मुझे जहां तक पता है सिद्धू मूसेवाला भी इसी कॉलेज से पढ़ा था, मतलब जहां तक भी पढ़ा था, बट इसी कॉलेज से पढ़ा था। अब हम बात करते हैं इस कॉलेज के डिटेल्स के बारे में। तो अगेन, इस कॉलेज में आपकी एक्सेप्टेंस रेट इज समवेयर अराउंड 79 टू 80%। अगेन इट इज अ वेरी अच्छा, मैं बोलूंगा अच्छा ही है ये एक्सेप्टेंस रेट भी। पब्लिक रिव्यूज में इसको मिलते हैं 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। इस कॉलेज में आपको मिलते हैं 150 कोर्सेज टू सिलेक्ट फ्रॉम। एंड अब आते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर पे। तो इसका फीस स्ट्रक्चर का वेरिएंस बहुत बड़ा है, बिकॉज यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के कोर्सेज हैं, जो कुछ बहुत सस्ते हैं और कुछ बहुत महंगे हैं। तो आपको यहाँ मिल जाएगा $5,000 से $10,000 तक के कोर्स पर सेमेस्टर के लिए। दीज आर ऑल फॉर डिप्लोमा। जहां भी मैं दो अलग करके नहीं बोल रहा, तो मतलब वो सिर्फ डिप्लोमा का चार्ज है। अब जब हम बात करते हैं इस कॉलेज के ईज ऑफ कोर्स के बारे में, तो आई विल गिव इट अ 6.5 आउट ऑफ 10। तो दिस कॉलेज इज आल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट टू पास फ्रॉम। अब आते हैं नंबर 5 जो मेरी लिस्ट पे है, वो है सेंटिनियल कॉलेज, रैंकिंग एट 79th इन ऑल ओवर कनाडा। ये भी एक काफी अच्छा कॉलेज है विद अ लॉट ऑफ कैंपसेस ऑल ओवर, मतलब ओंटारियो में काफी जगह पे कॉलेजेस हैं इनके। इस कॉलेज का एक्सेप्टेंस रेट इज एट 80%, और इस कॉलेज के पब्लिक रिव्यूज हैं एट 4.1 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो ये दोनों ही काफी अच्छे मैं बोलूंगा मार्क्स है अभी तक हमारे लिस्ट को कंसिडरेशन में रखते हुए। अब आते हैं इसके नंबर ऑफ कोर्सेज में, जो कि सबसे ज्यादा हमारे लिस्ट में, वो है 260 कोर्स। यस, 260 कोर्सेज टू सिलेक्ट फ्रॉम। इस कॉलेज की कोर्स फीस है फ्रॉम $7,500 टू $8,500 पर सेमेस्टर। तो इट इज ऑल्सो अ गुड रेंज। एंड फाइनली द ईज ऑफ द कोर्स में मैं इसको देता हूँ 6.5 आउट ऑफ 10। तो yes guys, this is the list for the top 5 colleges in Canada. Let's now talk about the top 5 universities in Canada. अब जब हम यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे, तो आपको जो एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटीज आर मच मोर डिफिकल्ट देन कॉलेज। इनकी फीस ज्यादा होती है, इनके कोर्स ड्यूरेशन ज्यादा होते हैं, इनकी फीस ज्यादा होती है, इनकी डिफिकल्टी ज्यादा होती है। बट जब हम यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, तो हमें एक चीज का ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटीज में जॉब बहुत जल्दी मिलती है, एंड मोस्टली दे आर प्रीटी हाई पेइंग एज वेल। तो ये जानने के बाद चलिए शुरू करते हैं मेरी लिस्ट ऑफ टॉप 5 यूनिवर्सिटीज। नंबर 1 पे आता है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। इट इज अ वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटी, और दुनिया में नंबर 16th रैंक पे आता है। आप समझ रहे हो ये कितना बढ़िया यूनिवर्सिटी होगा। बट इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसका एक्सेप्टेंस रेट इज एट जस्ट 43%। मतलब यहाँ पे हर हर कोई एडमिशन नहीं ले सकता। इनकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स आर प्रीटी स्ट्रिक्ट। आपको इस यूनिवर्सिटी में मिलते हैं मोर देन 149 कोर्सेज टू सिलेक्ट फ्रॉम, बट ये कोर्सेज आर मोस्टली मास्टर्स कोर्स, या मतलब उसके बाद का मतलब अंडरग्रेड कोर्सेज बहुत कम ही हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में। अब जब बात करते हैं इसकी फीस की, तो इसकी फीस इज वेरी हाई, दैट इज $15,000 to $17,000 पर सेमेस्टर।
तो आप समझ सकते हो एक साल की आपकी फीस 30 to 35 थाउजेंड डॉलर्स बनेगी। तो या एंड अब जब हम बात करते थे ईज ऑफ कोर्स की, तो आई गिव इट अ 8.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि यस इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट यूनिवर्सिटीज टू पास फ्रॉम। एंड या सोच समझ के यूनिवर्सिटी लेना। मेरे लिस्ट पे नंबर 2 पे है यॉर्क यूनिवर्सिटी। यॉर्क यूनिवर्सिटी दुनिया में नंबर 400 पे आता है। आई नो सुनने में 400 बहुत बड़ा नंबर लगता है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल अराउंड द वर्ल्ड 400 इज अ प्रीटी गुड नंबर। बट इसमें सबसे अच्छा पार्ट ये है कि यॉर्क यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस रेट इज एट 89%, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से। अब बात करते हैं इस कॉलेज के पब्लिक रिव्यूज के बारे में। तो इस कॉलेज को मिलते हैं 4.3 स्टार्स, जो कि हमारी पूरी कैटेगरी का सबसे हाईएस्ट स्टार रेटिंग है फॉर एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी। अब इसकी एक और खास बात है, यॉर्क यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करता है मोर देन 900 कोर्सेज टू चूज फ्रॉम, अंडरग्रेड और ग्रेड। तो आप समझ सकते हो कितनी वैरायटी ऑफ कोर्सेज आपको यहाँ मिलेंगे। And the next best part about this university is its fees for every semester is just at around 7,500 to $8,000 per semester, जो कि बहुत reasonable है given its मतलब इसकी जो reputation है और इसके जो मतलब यहाँ से पास करने के बाद जो आपको अच्छी नौकरी मिलती है उस accordingly it is a very I would say reasonable fees। और जब हम बात करते हैं ease of course के बारे में, तो I would like to give it a rating of 6.5 out of 10। अब हम बात करने वाले हैं रायर्सन यूनिवर्सिटी के बारे में। तो रायर्सन यूनिवर्सिटी अगेन एक बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है और इसकी वर्ल्ड रैंकिंग है 829। अगेन इट इज अ वेरी गुड रैंकिंग। इसको पब्लिक रिव्यूज मिले हैं ऑफ 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स और इसका एक्सेप्टेंस रेट इज प्रीटी हाई एट 80%। अगेन इस कॉलेज में आपको एक बहुत हाई वैरायटी ऑफ कोर्सेज मिल जाते हैं विद मोर देन 400 कोर्सेज दैट आर अवेलेबल in this university including grad and undergrad courses। और इस यूनिवर्सिटी की फीस ranges from somewhere around $8,000 to $8,500 per semester depending upon the course। अब हम बात करते हैं कि ये कितना इजी है, तो इसको मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। हाँ थोड़ी डिफिकल्ट यूनिवर्सिटी है ये, बट इससे जो भी पास करता है दे एंड अप बीइंग प्रीटी वेल ऑफ। अब आते हैं नंबर 4 ऑन माय लिस्ट, दैट इज द यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू। यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू का वर्ल्ड रैंक 149 है, जो कि अगेन बहुत ही अच्छा है। इसकी पब्लिक रिव्यूज है 4.3 आउट ऑफ 5 स्टार्स, बट इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, द एक्सेप्टेंस रेट इज जस्ट एट 53%। इस यूनिवर्सिटी में आपको ऑलमोस्ट 250 कोर्सेज मिल जाते हैं ग्रेड और अंडरग्रेड कंबाइंड। इस यूनिवर्सिटी की फीस मुझे पर सेमेस्टर नहीं मिली, तो इसका एक कोर्स का एवरेज मिला है दैट इज रेंजिंग फ्रॉम $43,000 to $63,000 डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स। अब हम बात करते हैं द ईज ऑफ कोर्स। तो इस यूनिवर्सिटी को मैं देता हूँ 9 आउट ऑफ 10। तो इट इज अ वेरी टफ यूनिवर्सिटी टू गेट इन, और इसमें मतलब अगर आप इसमें जाना चाहते हो तो मतलब ज्यादा काम करना तो नहीं कर पाओगे। अब आते हैं नंबर 5 on my list, that is the McMaster University, standing on 144 position in the world, having a public review of 4.1 stars out of 5 and has an acceptance rate of 54%. This university offers a more than 300 undergrad and grad courses। इस यूनिवर्सिटी की फीस ranges from around $40,000 to again $70,000 depending upon the course। अब हम बात करते हैं ईज ऑफ कोर्स, तो इसको मैं देता हूँ 8.5 आउट ऑफ 10। तो या सो देयर यू हैव इट गाइस, इट इज दिस इज माय लिस्ट ऑफ द टॉप 5 कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज इन कनाडा। तो अगर आपको आप इन सब मेरे ओपिनियन से आपको भी सही लगता है तो डू लीव अ कमेंट डाउन बिलो। अंटिल देन सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल।